नॉर्मल पब्लिक फेस्टिवल्स को उनका छुट्टी होता है, सभी तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उस टाइम पुलिस को एक्स्ट्रा अवेयर रहना होता है, एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होता है, क्योंकि फेस्टिवल्स में बहुत तरह के जुलूस निकलते हैं। तो उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पुलिस प्रेजेंस भी रोड्स पर बहुत ही विजिबल रहती है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, फेस्टिवल्स को हम जनता के बीच में ही सेलिब्रेट करते हैं रादर देन अपने परिवार के साथ। मेरा नाम शुभम पटेल है और मैं 2016 बैच का IPS ऑफिसर हूँ और प्रेजेंटली मैं DCP गाज़ियाबाद के रूप में पोस्टेड हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ डे इन द लाइफ ऑफ एन IPS ऑफिसर। सो नॉर्मली बीइंग एन IPS ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश, तो यूपी एक बहुत ही बिजी स्टेट माना जाता है, स्पेशली फॉर पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि यहाँ पर बीइंग अ ह्यूजली पॉपुलेटेड स्टेट और पुलिस के चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। और सो देयर आर मेनी चैलेंजेस बीइंग अ पुलिस ऑफिसर इन यूपी। सो यदि मैं बात करूं तो गाज़ियाबाद में जब से मैं हूं, तो यहाँ पर जो नॉर्मली मेरा डे स्टार्ट होता है, लगभग 7 बजे मैं उठता हूं और उसके बाद मैं एक्सरसाइज के लिए जिम जाता हूं। ऑलमोस्ट 1 घंटे जिम में स्पेंड करता हूं और फिर वहां से आकर 9 बजे वापस आकर फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, रेडी होता हूं और फिर 10 बजे से मैं ऑफिस में 10 बजे से आ जाता हूं और फिर 10 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक जो ऑफिस में जन सुनवाई का समय होता है, जिसमें पब्लिक के लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना, उनकी बात को सुनना, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों या कोई रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी के साथ कुछ क्राइम हुआ हो, चाहे वो फीमेल क्राइम्स हों या साइबर क्राइम्स हों, तो सब तरह के एप्लीकेंट्स हमारे पास आते हैं और ये हमारा फोकस रहता है कि उनको कितनी जल्द से जल्द रिलीफ दी जाए। तो कई केसेस में यहाँ से डायरेक्ट FIR के ऑर्डर किए जाते हैं और जिन केसेस में इन्वेस्टिगेशन यदि स्लो हो रही है या उसमें एविडेंस कलेक्शन सही से नहीं हो रहा है, तो उन केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बुलाकर उनको गाइड किया जाता है और उनको रिटन में भी नोटिस इशू किए जाते हैं, जिससे कि जो कंप्लेनेंट है उसको उसमें रिलीफ मिलनी चाहिए। और इसके बाद ऑफिस का वेरियस फाइल वर्क होता है, जो पोस्ट लंच पीरियड में वो फाइल वर्क और जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो मोस्टली शाम को 6 बजे तक ऑफिस का काम रहता है। इस दौरान अगर कोई पुलिस इमरजेंसी होती है या कोई सीरियस क्राइम केस होता है, तो उसमें अर्जेंट सिचुएशन में तत्काल क्राइम सीन का विज़िट किया जाता है और क्राइम सीन पर जाकर वहाँ पर जो भी प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन है और मौके पर जो SHO हैं या जो ACPs हैं, उनको मौके पर जाकर मेरे द्वारा उनको गाइड किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन को और क्राइम सीन कलेक्शन को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और पुलिस वर्क मोस्टली एक टीम वर्क होता है, जिसमें बीइंग एन IPS ऑफिसर आप उस टीम के लीडर हैं और बीइंग अ लीडर जो टीम के सक्सेस हैं और फेलियर हैं, उन दोनों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसलिए लीडरशिप रोल में IPS ऑफिसर के होने की वजह से हमें हर टीम को गाइड करना होता है और टीम के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि कई सारे मेंबर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनके जो ओपिनियंस हैं उनको सुनकर और फिर एक ओवरऑल कलेक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी होती है, चाहे वो कोई इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड हो, क्योंकि कई सीरियस केसेस होते हैं जिनमें क्राइम को वर्कआउट करना होता है। अभी हाल ही में यहाँ पर एक मेजर रॉबरी हुई थी, जिसमें लगभग 50 लाख का सामान उसकी रॉबरी हुई थी। तो उसमें हमने अर्जेंटली क्राइम सीन विज़िट किया और उसमें 6 टीमें लगाईं, जिसमें सर्विलांस की टीम्स भी थीं और साथ ही लोकल लेवल की टीम्स थीं, कुछ इन्फॉर्मेंट्स थे। तो उन सभी टीम की टास्किंग करना और डिफरेंट ऑफिसर्स को डिफरेंट टास्क देकर
एक कॉमन गोल के रूप में उन सबको मोटिवेट करना और इसको एग्जीक्यूट करना, ये एक रोल होता है एज ए डीसीपी। और ये एक चैलेंजिंग जॉब है और मैं आई एम प्राउड टू से कि हर दिन नया होता है पुलिस में और हर दिन कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आते हैं। तो हमारे टीम वर्क और जो टीम की कैपेबिलिटीज़ हैं उनके पोटेंशियल को रियलाइज़ करना और उनको चैनलाइज़ करना, जिससे कि जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको हम समय से और प्रॉम्प्टली सॉल्व कर पाएँ। सो ये मेन मोटिव रहता है। इसके बाद इवनिंग में फील्ड का विज़िट रहता है मोस्टली, चाहे वो कोई पुलिस स्टेशन का विज़िट हो या फिर कोई क्राइम सीन का विज़िट हो। और साथ ही नाइट चेकिंग भी कभी-कभी मेरे द्वारा की जाती है, जिससे कि जो नाइट चेकिंग में जो हमारी पुलिस फ़ोर्स है, उसको भी मॉनिटर किया जा सके कि वो लोग कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं और उनको भी गाइड किया जा सके। और इसके अलावा गाज़ियाबाद, क्योंकि ये एक अर्बन सिटी है, मेट्रो है, तो यहाँ पर लेट नाइट क्राइम्स भी होते हैं। लेट नाइट क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं, नाइट चेकिंग पार्टीज़ होती हैं, पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं। तो उन स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना और उनको एग्जीक्यूट कराना, वो भी एक मेजर टास्क होता है। और साथ ही डिफरेंट मिशन मोड के ऑपरेशंस, सो कॉल्ड ऑपरेशंस यहाँ पर चलाए जाते हैं, जिसमें कि चाहे वो एक ड्राइव होती है अगेंस्ट क्रिमिनल्स, अगेंस्ट पीपल जो लोग पब्लिक न्यूसेंस करते हैं, या पब्लिक में जो ड्रिंकिंग करते हैं, या ड्रंकन ड्राइवर्स के खिलाफ। तो इस तरह की वेरियस ड्राइव चलाई जाती हैं। तो एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में जो हमारे डेली चैलेंजेस होते हैं, सो उसमें एक छोटा से छोटा इशू, जैसे कि किसी आम आदमी की बाइक चोरी हो जाना, या फिर एक सीरियस ऑफेंस जैसे कि किसी का मर्डर हो जाना, और दोनों केसेस को हम प्रायोरिटी पर ही लेते हैं, क्योंकि किसी गरीब के लिए उसका एक छोटा सा सामान चोरी हो जाना, वो भी उसके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, और हम उसको प्रायोरिटी पे लेकर कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसका सामान रिकवर किया जाए। और यदि कहीं कोई मर्डर केस होता है तो उसमें चैलेंजेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, बट हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जल्द से जल्द जो क्रिमिनल है उसको अप्रीहेंड किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, और फिर क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए, और जिससे कि ट्रायल में जल्द से जल्द उसको कन्विक्ट कराया जा सके। सो हर दिन जो चैलेंजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और यदि आप एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको भी एक मोटिवेशन इस बात से आप ले सकते हैं कि पुलिस में रहते हुए आप लोवेस्ट रंग के आदमी से लेकर हाईएस्ट रंग के आदमी तक आपका इंटरेक्शन होगा, और आप जो इमीडिएट रिलीफ उसको दे सकते हैं वो शायद उसको कोर्ट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये एक ह्यूजली सैटिस्फाइंग जॉब है, क्योंकि जो इमीडिएट रिलीफ हम किसी को दे सकते हैं जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है, या जिसके साथ कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस हुआ है, फिजिकल ऑफेंस हुआ है, तो वो एक बहुत ही सैटिस्फाइंग एस्पेक्ट होता है कि जिसकी मदद करके एक आईपीएस ऑफिसर होकर हमें सेटिस्फैक्शन होता है। सो आई थिंक जो हमारा डे टू डे लाइफ है वो ऑब्वियसली एक बिजी लाइफ है, बट आई थिंक जब शाम को एट द एंड ऑफ द डे जब हम सोचते हैं कि आज का दिन में क्या अचीव किया, तो यदि हमने किसी एक आदमी की भी जेन्युइन केस में उसकी मदद की, तो आई थिंक द डे इज़ वर्थ इट। सो बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, जो वीकेंड्स होते हैं, जो नॉर्मल लोगों के लिए छुट्टी होती है, बट आई थिंक इवन ऑन संडेज़ अगर कोई मेजर फेस्टिवल है या कोई मेजर ड्यूटी है, इलेक्शंस हैं, सो उस दौरान पुलिस का मेजर रोल होता है उनमें, और हमें फिर वो छुट्टियां नहीं मिलती हैं, बट अदरवाइज़ एटलीस्ट 50% संडेज़ को हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं, या ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाएँ। और वीकेंड को कोशिश रहती है कि कभी मूवी देखने या कभी कोई
क्रिकेट मैच देखने का टाइम मिले। तो यदि ये टाइम मिलता है तो आई थिंक उस एक्टिविटी को भी एंजॉय करने का मौका मिलता है तो अच्छा रहता है। और साथ ही मेरी हॉबीज़ की बात करूँ तो मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, तो मैं बैडमिंटन, टेनिस खेलता हूँ और साथ ही मुझे स्विमिंग का समय मिलता है तो मैं स्विमिंग भी जाता हूँ। सो सिमिलरली जब फेस्टिवल्स होते हैं और नॉर्मल पब्लिक फेस्टिवल्स को उनका छुट्टी होता है और साथ ही सभी तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उस टाइम पुलिस को एक्स्ट्रा अवेयर रहना होता है, एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होता है, क्योंकि फेस्टिवल्स में बहुत तरह के जुलूस निकलते हैं और लोग रोड्स पर आते हैं, मार्केट्स में जाते हैं। तो उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए और कोई किसी के साथ कोई घटना ना हो, इसलिए पुलिस प्रेजेंस भी रोड्स पर बहुत ही विजिबल रहती है। और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, फेस्टिवल्स को हम जनता के बीच में ही सेलिब्रेट करते हैं रादर देन अपने परिवार के साथ। बट वो भी एक सैटिस्फाइंग एस्पेक्ट है, क्योंकि ये इस बात का सेटिस्फैक्शन रहता है कि हम एक पब्लिक सर्विस में हैं और पब्लिक को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और पब्लिक का भी बहुत इसमें प्यार मिलता है पुलिस को, क्योंकि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनमें पब्लिक और पुलिस का सपोर्ट म्यूचुअल रहता है। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मैं कहूँगा कि फेस्टिवल्स जो हैं वो हम पब्लिक के बीच ही सेलिब्रेट करते हैं। सो बीइंग इन पब्लिक सर्विस एंड स्पेशली बीइंग इन पुलिस सर्विस, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस बना कर रखें। और इसके लिए हमें अपनी फैमिली का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इमरजेंसी सर्विस है पुलिस सर्विस, जिसमें 24/7 हम ड्यूटी पर होते हैं और कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमें तुरंत मौके पर पहुंचना होता है और सिचुएशन से डील करना होता है। तो ऐसे में फैमिली के सपोर्ट और एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली की बहुत ज़रूरत होती है। और इसमें हमारे वर्क लाइफ में जो स्ट्रेस होता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस स्ट्रेस को हम घर लेकर ना जाएं और घर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो एक लविंग और केयरिंग एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन होना चाहिए। और क्योंकि होम इज़ द प्लेस जहाँ पे आप डी स्ट्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और जहाँ तक पॉसिबल हो, चाहे वो डिनर पर या फिर वीकेंड्स पर, हम फैमिली इंटरेक्शंस को समय दे पाएँ। और साथ ही जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम अपने प्रोफेशनल लाइफ तक ही रखें, उनको अपने पर्सनल लाइफ में ना आने दें। तो यही मेरा सजेशन है सभी के लिए। सो दिस इज़ जो नॉर्मली मेरा दिन रहता है एज एन IPS ऑफिसर। और मुझे लगता है कि आपको भी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी, जो आपको भी कल को जब आप ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे तो मोटिवेट करने में मदद करेगी। थैंक यू।